हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी 18 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के ओनली 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। तो आप लोग अगर हमारे परेड वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बेल घंटी को ऑल पर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। और आप अगर हमारे करंट अफेयर की वीडियो फेसबुक पर वॉच करें तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलते फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है। तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक बढ़ाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमने हाल ही में कौन कौन से दिवस मनाया है। तो हमने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया है। और 2 अक्टूबर को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को हमने मनाया है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को हमने मनाया है विश्व पशु कल्याण दिवस। और 5 अक्टूबर को हमने मनाया है विश्व शिक्षक दिवस। और 6 अक्टूबर को हमने मनाया है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया है। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। और 16 अक्टूबर को हमने विश्व खाद्य दिवस मनाया है। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं को आपको याद रखना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, इससे आप भूलोगे नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर, बिना देरी की हुई। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो रॉकेटरी द नावी इफेक्ट ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टांड की नई प्रजाति खोजी गई है। ऑप्शन दिए आपको, असम, मिजोरम, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में खोजी गई है। ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व में टांड की नई प्रजाति खोजी गई है मिजोरम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आप चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है। ऑप्शन दिए आपको 18.45%, 17.90%, 19.90% या इनमें से कोई नहीं। तो जो महिलाओं की भागीदारी की जो कि प्रतिशत बढ़ी हमारी श्रम शक्ति की, वो बढ़ी हमारी 17.90%। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के नावपिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन दिए आपको, पंजाब, हरियाणा, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब को नावपिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है वो पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के जो कि पंजाब में आने वाला गाँव नावपिंड सरदार गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अब हमारे छठवें प्रश्न की ओर। इससे पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। ठीक है, तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंजाबी के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, अनुराग वर्मा जी पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अब छठे प्रश्न की ओर। चेरा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है। ऑप्शन दिए आपको, ब्रिटेन, सिंगापुर, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में 2+2 वार्ता आयोजित की है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए अब देख लेते हैं हमारे सातवें प्रश्न को। तो हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो हमारा पहला राज्य बना है झारखंड। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं हम। तो झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन योजना शुरू की है। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है।
झारखंड में ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 8वें प्रश्न को। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? ऑप्शन दिए हमको केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। तो स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सालेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं को आपको याद रखने हैं। चलिए 90 प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में किसने ईवी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए आपको पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, आर.के. सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ईवी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड हमारा लॉन्च किया है आर.के. सिंह ने। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मडल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ऑप्शन दिए हैं राजस्थान, मणिपुर, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो मणिपुर के जस्टिस सिद्धार्थ मडल जो कि हाईकोर्ट मुख्य के न्यायाधीश बने हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 11वें प्रश्न को। हाल ही में किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी एहतिसारी का निधन हुआ है? ऑप्शन दी आपको सूडान, मोरक्को, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का कहना है कि किसी देश के रहने वाले थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति मार्टी एहतिरी, इनका निधन हुआ है। तो ऑप्शन दिए आपको सूडान, मोरक्को या फिनलैंड। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति मार्टी एहतिसारी थे फिनलैंड के। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए आपको आर कृष्णमूर्ति, अरिदम बागची, वी.के. मोहंती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरिदम बागची। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके डिटेल में हम बात कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मनोद बने हैं। BHEL के निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। और PAYUGPO के वैश्विक CEO के रूप में अनिर्बान मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। ग्रैपलिंग कॉमेडी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया है। और GICRE का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रामास्वामी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं को आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अब 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए आपको टाटा स्टील, रिलायंस जियो, विज्ञान भारती या इनमें से कोई नहीं। तो इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के साथ समझौता किया हमारे विज्ञान भारती के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिए आपको चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं हमारे 15वें प्रश्न को। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए आपको नासा, JAXA, इसरो या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नासा ने, क्योंकि साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर नासा हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। तो आज हमारे 18 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के ऑनलाइन 15 MCQs लाया था, वो मैंने आपको आंसर सहित जो कि बता दिए हैं। तो आपको हमारे वीडियो हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना करना है आपको। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।